अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज अहमद, एनएफटी वाला, आपका एनएफटी का टीचर, डिस्कॉर्ड का टीचर और आज से एनएफटी आर्ट का भी टीचर। जिस तरह आपको पता है कि एनएफटी आर्ट की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें आपको बताया था कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और उसकी बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर के टूल्स क्या हैं, कौन कौन से टूल्स हैं और इनको किस तरह से यूज़ करना है। इस सारे सिनेरियो में मेरा साथ देंगी मेरी वाइफ सादिया अहमद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। शी इज़ माई वाइफ, ये एडोबी इलस्ट्रेटर की आपकी टीचर है, आपकी भाभी है। ये आपको A to Z सिखाएंगी कि एडोबी इलस्ट्रेटर के थ्रू अपना NFT और यूनिक किस्म का आर्ट किस तरह से बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा। आपकी NFT की टीचर भी आपको रिप्लाई करेगी। सबसे पहले ये आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगी, उसके बाद हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सादिया अहमद। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में NFTs के बारे में बहुत डिटेल में बताया है कि NFT क्या है, NFT को मिंट कहाँ पे किया जाता है, मिंट कैसे होती है, कौन कौन से ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे NFT मिंट होती है, क्रिप्टो वॉलेट्स क्या है, वेब 3.0 क्या है और वेब 3.0 का हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ हमने डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है। अब इस पूरे सिनेरियो के दौरान हमें एक सवाल जो कि बहुत हमारे सामने आया वो था कि NFT तो बता दी आपने कि NFT है क्या, मिंट कैसे करनी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि NFT आर्ट क्रिएट कैसे किया जाता है। तो आज से हमारी वीडियोस का मकसद ये होगा कि हम आपको सिखाएं कि NFT आर्ट क्रिएट कैसे करते हैं और इस कोर्स के एंड तक आप एक ऐसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए होंगे जो अपना NFT आर्ट खुद क्रिएट करेगा। अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो जो मैं इलस्ट्रेटर का वर्जन यूज़ कर रही हूँ वो है 2023। आप कोई भी इलस्ट्रेटर का वर्जन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लेटेस्ट के साथ चलना चाहिए, तो मैंने 2023 डाउनलोड किया हुआ है। तो ये इलस्ट्रेटर का बेसिकली इंटरफेस है। आपने क्या करना है, सिंपल क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है ताकि आपका न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाए। सिंपल क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। तो इस पैनल में हमारे पास डिफरेंट आर्टबोर्ड के ऑप्शन दिए हुए हैं, साइज के ऑप्शन दिए हुए हैं बेसिकली कि आपने अपने आर्टबोर्ड का साइज क्या रखना है। यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स डिफरेंट दिए हुए हैं कि आपने अपना जो आर्टबोर्ड है उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, इंचेस में रखना है, फीट में रखना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, पिक्सल, आपने किस में रखना है। तो मैं बेसिकली पिक्सल प्रेफर करती हूँ। ये आपकी आर्ट की रिक्वायरमेंट है कि उसका कौन सा पैरामीटर उसके साथ सूट करेगा। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिफॉल्ट साइज दिए हुए हैं, कस्टम साइज दिए हुए हैं कि लेटर का साइज क्या है, A4 का, वेब लार्ज का, इस तरह मोबाइल के डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं। अगर आपने मोबाइल पे कोई काम करना है डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं, वेब के लिए, प्रिंट के लिए, फिल्म एंड वीडियो के लिए, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए तो एक कस्टम साइजेस दिए हुए हैं। पोस्टर का साइज, अगर आपने पोस्टर बनाना है तो पोस्टर का कस्टम साइज दिया हुआ है। आपने सिर्फ क्या करना है, पोस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है तो आपका जो है वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये है बेसिक हमारे पास इंटरफेस इलस्ट्रेटर का। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब हम लोग अगर इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे ये इसकी टूल बार है। राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंट पैनल्स दिए हुए हैं। प्रॉपर्टीज का पैनल है, लेयर्स का पैनल है, लाइब्रेरीज का पैनल है, तो ये डिफरेंट पैनल्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस राइट साइड पे आपको दो एरो नजर आ रहे होंगे, ये वाले। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वर्क स्पेस है कि वो खुला हो, मतलब तंग ना हो, उसमें कोई चीज़ें और एक्स्ट्रा ना हो, तो आप क्या करें, जो ये दो एरोज दिए हुए हैं ये दो, इन पे आपने क्लिक करना है तो ये आपके पैनल्स बंद हो जाएंगे। हमारा जो इलस्ट्रेटर है इसका जो वर्क स्पेस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एडजस्टेबल है। आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने टूल्स को इधर नहीं रखना, मैं टूल्स को अपने राइट साइड पे रखना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल इसको ड्रैग करूँगी, इसको लेकर आऊँगी और मैं अपने राइट साइड पे अपने माउस के राइट क्लिक को छोड़े बगैर, रिलीज किए बगैर हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर देना। तो आप देख रहे हैं ये एडजस्ट हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ मेरे पैनल्स यहाँ पे नहीं लेफ्ट साइड पे हों तो मैं सिंपल इनको पकड़ूंगी, ड्रैग करूंगी, अपने माउस के राइट क्लिक को रिलीज किए बगैर इसको यहाँ पे आके छोड़ दूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी वर्क स्पेस जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। कौन सी चीज़ आपको रिक्वायर है, कौन सी आपको नहीं चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं सबको। अब हम लोग अगर इसके टॉप पे जाए तो ये मेन्यू बार है।
तो मैं वापस जो है इसको अपने टूल्स को जो है अपनी आसानी के लिए इसको वापस अपने लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ और इस पैनल को क्लोज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी इनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको बंद करते हैं, विंडो में जाऊंगी और यहाँ पे सारे पैनल्स दिए हुए हैं हमारे पास, जितने भी ऑप्शंस हमें चाहिए, प्रॉपर्टीज हमें देखनी है किसी की, हमें कुछ भी चाहिए वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। हमने सिंपल उस पर क्लिक करना है और वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके टूल्स के बारे में देख लेते हैं कि इलस्ट्रेटर के कौन कौन से टूल्स हैं जो कि हमारे पास आर्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक टूल जो है इलस्ट्रेटर का वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक रेक्टेंगल टूल है, मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने राइट क्लिक अपने माउस को प्रेस करते हुए ड्रैग करूंगी तो ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगी, ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई। ठीक है, इसके मैं कलर को थोड़ा यहाँ से चेंज कर देती हूँ, ये भी मैं आपको भी बताती हूँ कि कलर्स कैसे चेंज करना है, क्या है। अच्छा, अब सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या करेगा। सिलेक्शन टूल का जो पहला काम है वो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन टूल का दूसरा काम है ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना। फॉर एग्जांपल मैं अपने माउस को यहाँ पे लेकर आती हूँ तो आप देखते हैं ये एरो बना है, इसको मैं ड्रैग करके रीसाइज कर सकती हूँ। तो ये हो गया दूसरा काम। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताती चलूँ कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगल को कॉपी करना है, ठीक है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल, उसके बाद मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इसको ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं कि इसकी कॉपी हो गई है। एक बहुत जो बेसिक हमारा तरीका है कंट्रोल प्लस सी प्लस कंट्रोल प्लस वी, उससे तो कॉपी हो ही जाती है, तो ये एक और शॉर्टकट की है। फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, उसके बाद कंट्रोल वी किया तो वो कॉपी हो गई। अगर ये नहीं करना, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं खैर, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने टाइम और बचाना है तो सिंपल क्या किया, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, ऑल्ट प्रेस करके रखना है और ये कॉपी हो गई। तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है। विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल यू कैन सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट। आप चाहते हैं कि सारे एक साथ सिलेक्ट हो तो यूनिवर्सल जो हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल ए, वो आपने यूज करना है और सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप एक एक करके तो कर ही सकते हैं। आगे आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आपको समझ तो आ रही है कि सिलेक्शन टूल तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को ना रीसाइज नहीं कर सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक अगेन रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे सिलेक्शन टूल जो था वो क्या करता था, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता था, आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या करता है, जिस तरह नाम से ही इसका भी पता चल रहा है कि ये भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता होगा ऑब्जेक्ट्स की, एंकर पॉइंट्स की, लेकिन इसमें और सिलेक्शन पॉइंट में डिफरेंस है। वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट की, अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, अपने माउस के राइट क्लिक को आपने दबा के रखना है और ड्रैग करना है, तो ये रेक्टेंगल एक बना देते हैं हम लोग, तो ये रेक्टेंगल बन चुकी है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर पॉइंट की सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अब एंकर पॉइंट से होते हैं ये आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, हैंड टूल को यूज़ करती हूँ। ये हमारे पास बेसिकली हैंड टूल है अपने आपके आर्ट बोर्ड को मूव करवाने के लिए। ओके, तो हमारे पास अब क्या है, हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब ये आपको एक स्मॉल सा बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें एक पिंक से कलर का, रेड से कलर का लिखा भी हुआ है एंकर पॉइंट, ये वाला, ये एंकर पॉइंट है हमारे पास। अब जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो बेसिकली एंकर पॉइंट की सिलेक्शन के लिए होता है, उसको मूव करवाने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इस पर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया है, अब मैं इसको मूव करवा सकती हूँ लाइक दिस। तो ये बेसिकली एंकर पॉइंट की सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास वो है मैजिक वेन टूल। मैजिक वेन टूल क्या करता है, ये बेसिकली सिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं पहले इस शेप को डिलीट कर देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एलिप्स टूल सेलेक्ट करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, शिफ्ट प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ और इन सर्कल के जो है ना हम लोग कलर्स जो है ना साथ साथ चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कलर दे देती हूँ। अब मैं एक और सर्कल ड्रॉ करती हूँ, इसको मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास ब्लू सी ग्रीन सा कलर है। उसके बाद एक और हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक और हम सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके,
ठीक है, इसका मैं कलर कर देती हूँ। ये वाला एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सेम कलर्स का एक और सर्कल और एक और, इनके कलर भी मैं, तो ये मैंने कुछ सर्कल ड्रॉ किए हैं। अब हमारे पास मैजिक वेन टूल का काम क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मैजिक वेन टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि रेड कलर के सर्कल वाले जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाए, मुझे अलग अलग करके सिलेक्ट ना करने पड़े। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, अपने मैजिक वेन टूल को सिलेक्ट करूँगी और रेड कलर के जो सर्कल है जिसको मैंने सिलेक्ट करना है उस पर जाके मैं क्लिक कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं रेड कलर के सर्कल के जितने भी सर्कल होंगे वो हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे एक है तो उसने ऑलरेडी एक सिलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो उसने उसके सिमिलर अपीयरेंस वाला सर्कल था उसने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो मैजिक वेन टूल का बेसिकली काम ये है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लेसो टूल आता है। लेसो टूल हमारे पास क्या करता है, लेसो टूल भी बेसिकली सिलेक्शन के लिए होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप ना शेप बना सकते हैं, फ्रीली हैंड ना शेप बना के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, अब मैंने ये एरिया सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपल जिस तरह ये फ्री हैंड शेप बन रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बना ली इसको और ये सिलेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास लेसो टूल का काम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेन टूल। अब पेन टूल क्या करता है, पेन टूल बेसिकली इलिस्ट्रेटर की या कह सकते हैं कि जान है। पेन टूल हमारे पास ट्रेसिंग के लिए, ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करती हूँ अपने माउस से तो ये एक एंकर पॉइंट हमारे पास ड्रॉ हो गया। अब आप अपने माउस को जहाँ जहाँ लेकर जाएंगे ना, ये पेन टूल आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये वहाँ पे आपके साथ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, मैं फिर एक दफ़ा पेन टूल को क्लिक करूँगी, ये दूसरा एंकर पॉइंट ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से मैंने जो शेप बनानी है मैं इसको ड्रॉ करती जाऊँगी और शेप क्रिएट होती जाएगी। यहाँ से मैं ज़रा इसको फिल को ख़त्म करती हूँ, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आर्ट वर्क जो है मैंने बस यहाँ तक ही ड्रॉ करना था, अब मैं कहती हूँ कि पेन जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है ये ना हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, एस्केप प्रेस कर देना है तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है अब आपने इस शेप को क्लोज करना है, तो यहाँ पे एक सर्कल सा आ रहा है जिसका मतलब है कि शेप क्लोज होने लगी है, तो यहाँ पे आपने सिंपल शेप को क्लोज कर देना है। उसके बाद इसको कलर दीजिए, आप इसका स्ट्रोक चेंज कर दें, वो आपकी मर्जी है। अब उसके बाद अब ये तो सिंपल आप देखें स्ट्रेट पाथ थे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स थी। अब जो दूसरी चीज़ पेन टूल के बारे में बताना चाहती हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो पाथ है ना वो कर्व में आए, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने माउस के राइट क्लिक को प्रेस करके रखना है, रिलीज नहीं करना और उसको ड्रैग करना है। जब आप ड्रैग करेंगे तो आप देखें ये कर्व बनाएगी और फिर आप उसको छोड़ दें तो आप देख रहे हैं ये कर्व बनना है। अब आप चाहते हैं कि ये जो आगे कर्व आ रहा है, एक तो इसका हैंडल ये है, एक इसका हैंडल ये है। अगर तो ये जो ये वाला हैंडल है वो बेसिकली इसको कंट्रोल कर रहा है और जो ये वाला हैंडल है वो बेसिकली ये जो ये कर्व है ये इसको कंट्रोल करेगा। अब आप चाहते हैं कि ये कर्व तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने वापस इस पे आना और इस पे क्लिक कर देना है, तो वो जो हैंडल है वो डिलीट हो जाएगा और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये तो था पेन टूल का। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो कर्वेचर टूल है। कर्वेचर टूल हमारे पास क्या है, पेन टूल की तरह ही है, लेकिन पेन टूल एक स्ट्रेट पाथ क्रिएट करता है, कर्वेचर टूल जो है बेसिकली कर्व्स क्रिएट करता है लाइक दिस। तो पेन टूल जिस तरह पाथ क्रिएट कर लेता है, कर्वेचर टूल जो है वो हमारे पास कर्व्स के लिए, कर्वेचर नाम से ही पता चल रहा है कर्व्स के लिए। नेक्स्ट टूल हमारे पास टेक्स्ट टूल है। तो टेक्स्ट टूल के जरिए बेसिकली आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास यहाँ पे शेप टूल है, जिसमें लाइन टूल है लाइन क्रिएट करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट आर्क टूल है, एक आर्क क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेप टूल है, फॉर एग्जांपल एलिप्स टूल है, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो सर्कल होगा। उसके बाद आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल में दो ब्रश टूल हैं, एक पेंट ब्रश टूल है, पेंट ब्रश टूल बेसिकली पेंटिंग के लिए है जैसे कि ये है, और दूसरा है हमारे पास ब्लो ब्रश टूल। अच्छा, अब डिफरेंस ब्रश टूल और ब्लो ब्रश टूल में क्या है, तो ब्रश टूल बेसिकली पाथ क्रिएट करता है। आप देखें ये फॉर एग्जांपल मैं कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ, और नेक्स्ट हमारे पास ब्लो ब्रश टूल है, इससे भी मैं सिमिलर चीज़ ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस। तो हमारे पास क्या है, अब हम अगर अपने सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करें तो ये आप देखिए ये एक पाथ सिलेक्ट होगा, और जबकि हमने ये सिलेक्ट करेंगे तो ये शेप सिलेक्ट होगी। तो डिफरेंस क्या हुआ, ब्रश टूल जो है वो सिंपल पाथ क्रिएट करता है और ब्लो ब्रश टूल जो है वो
शेप क्रिएट करता है। आप इस शेप का कलर्स चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेड कलर कर देती हूँ, शेप के कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी उसको कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पाथ जो है आप उसको फिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे फिल करने की कोशिश करूँगी ना तो ये कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि पाथ है, ये शेप नहीं है। तो ब्रश टूल शेप के लिए, सॉरी ब्रश टूल जो है वो पाथ के लिए क्रिएट करने के लिए, और जो ब्लो ब्रश टूल है वो शेप के लिए है, और दोनों का मकसद तो पेंटिंग का ही है। एट द एंड जो है इससे करनी हमने पेंटिंग ही है, तो ये ब्रश टूल है। उसके बाद हमारे पास आता है शेपर टूल। अब शेपर टूल बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है तो मैं फ्रीली जो है ना यहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकती हूँ, मतलब फ्रीली आप कुछ भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीली आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इरेजर टूल है। इरेजर टूल सिंपल इरेज करने के लिए, सेगमेंट्स को, पाथ को इरेज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है सीजर टूल। सीजर टूल बेसिकली हमारे पास क्या करता है, ये पाथ को कट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ एक शेप क्रिएट करती हूँ कुछ इस तरीके की, कुछ भी आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके की कोई शेप क्रिएट की है, मैं यूज़ करती हूँ अपना सीजर टूल, और मैं यहाँ से मैं जाती हूँ, ये सेगमेंट को सिलेक्ट किया और ये सेगमेंट को सिलेक्ट किया। जब ये सिलेक्शन हो गई है तो ये कट गया है, ये यहाँ से यहाँ तक सेगमेंट कट गया है। सिलेक्शन टूल को यूज़ करेंगे और उसकी मदद से आप इसको करेंगे तो आप ये देखें ये कट सेगमेंट जो है इसके लहदा हो गया, तो ये सीजर टूल का काम है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोटेशन टूल। रोटेशन टूल बेसिकली हमारे पास फिक्स्ड पिवट पॉइंट के गिर्द अगर आपने किसी एलिमेंट को रोटेट करवाना है तो उसके लिए रोटेशन टूल है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टार ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा कलर दे देती हूँ, कोई भी आप कलर दे दें, ठीक है। और मैं चाहती हूँ इसको रोटेट करवाऊँ फिक्स पिवट पॉइंट के गिर्द, तो मैं रोटेशन टूल को सिलेक्ट करूँगी, और अब मैं अगर इसको रोटेट करवाती हूँ तो ये फिक्स पिवट पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा। आप इसके पिवट पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को, कुछ भी आप नाम दे दें, उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब जब मैंने इसको इधर रखा है तो आप देखें ये इसके गिर्द रोटेट कर रहा है, तो ये फिक्स पिवट पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्केल टूल है। स्केल टूल क्या है, वो है कि फॉर एग्जांपल फिक्स सेंटर पॉइंट होगा उसके गिर्द स्केल करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्केल करती हूँ लाइक दिस, तो फिक्स सेंटर पॉइंट के गिर्द ये स्केलिंग करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास विड्थ टूल है। विड्थ टूल बेसिकली क्या करता है, ये स्ट्रोक की स्केलिंग के लिए यूज होता है। स्ट्रोक की ये बात ध्यान में रखनी है, स्ट्रोक और फिल अलग चीज है, ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं एक शेप क्रिएट करती हूँ लाइक दिस, कोई भी आपने शेप क्रिएट की, मैंने कुछ इस तरीके की शेप क्रिएट की है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, और इसका स्ट्रोक मैंने ऑन कर दिया है, आप चाहें तो इसका साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका स्ट्रोक बढ़ा दिया है, कलर आप उसका कोई भी कलर कर दे, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ स्केलिंग करना, स्ट्रोक की स्केलिंग करना, तो उसके लिए विड्थ टूल है। सिंपल आपने विड्थ टूल को सिलेक्ट किया, और अब आप देख सकते हैं इसके ना सारे सेगमेंट शो हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ से स्केल हो, तो ये देखिए, तो बेसिकली क्या करना है, ये स्केलिंग करता है स्ट्रोक की। तो आपने किसी भी किस्म का कुछ भी बनाना है, कोई भी स्केलिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल क्या करता है, डिफरेंट शेप्स के जरिए न्यू शेप हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो आप फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सर्कल ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, मैंने कुछ सर्कल ड्रॉ किए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इन शेप्स के जरिए एक न्यू शेप बनानी है, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने अपना शेप बिल्डर टूल ऑन किया, और यहाँ पे देखिए ये हर एक का अलग अलग सेगमेंट शो करवा रहा है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप ड्रॉ करना चाहते हैं कुछ, तो ड्रॉ करके न्यू शेप बनाना चाहते हैं बेसिकली, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स थी, हमने उसने क्या किया, शेप बिल्डर टूल ने एक यूनिक शेप बना दी, तो ये शेप बिल्डर टूल का काम है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्रेडियंट टूल है। मैं भी आपको वो टूल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ जिनकी मैं जरूरत वक्तन फवक्तन पड़ती रहेगी। ग्रेडियंट टूल क्या करेगा, सिंपल जो है ना कलर्स को ब्लेंड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, ये शेप है, मैंने इसको ग्रेडियंट अप्लाई किया इस पे, तो आप देख सकते हैं ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। ब्लेंडिंग ऑफ टू कलर्स है, आपने कलर चेंज करने हैं आप कर सकते हैं, कोई भी कलर आप रख सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास जो है वो आई ड्रॉपर टूल है। फॉर एग्जांपल ये कलर आप चाहते हैं कि किसी और ऑब्जेक्ट में भी शो हो, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका कलर हम लोग कोई भी रख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये कलर नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो आप इस कलर को कॉपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई ड्रॉपर टूल। सिंपल आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपने कलर करना है और जिस ऑब्जेक्ट से उठाना है वहाँ पे जाके आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लेंडिंग टूल। ब्लेंड टूल क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बनाती हूँ, यहाँ पे एक ये कलर का बना लेती हूँ और एक और बनाती हूँ रेड कलर का। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर का। अब चाहती हूँ कि ये दोनों ना ब्लेंड हो, तो सिंपल ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करेंगे और मैं चाहती हूँ ब्लेंडिंग हो तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी जबरदस्त किस्म की ब्लेंडिंग हुई है। तो ये ब्लेंड टूल का काम है, ब्लेंडिंग करना। उसके बाद हमारे पास आर्ट बोर्ड का टूल है, हमारे पास हैंड टूल है। हैंड टूल आप बेसिकली अपने जो आर्ट बोर्ड है उसको मूव करवा सकते हैं। याद रखें ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, आपका होल आर्ट बोर्ड मूव हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जूम टूल है। ये मैग्नीफाइड ग्लास जूम टूल को शो कर रहा है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका आर्ट बोर्ड जूम होता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टूल्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी कि कौन सा टूल कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड एप जो बहुत फेमस NFT है हम लोग वो बनाना सिखाएंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।